अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों से अपनी बुक कलेक्शन शेयर करने जा रही हूँ और ये मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। यकीनन आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इससे पहले मैं आप लोगों से माजरत कर लूँ कि मैं 1 महीने तक बिल्कुल गायब रही, आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी बिकॉज कुछ पर्सनल रीज़न्स है जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। बट मैं इसके अलावा अपनी कुकिंग वाले चैनल पर बिल्कुल प्रॉपर रहती हूँ। वहाँ मैंने ऑलरेडी ब्लॉग की है, मतलब प्रॉपरली मैंने वहाँ पर जो है अपनी रेसिपीज़ को बिल्कुल भी नहीं स्टॉप किया। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली वीडियोस को अपलोड करी थी। बट यहाँ एजुकेशन के टाइम पे जो मैंने वीडियोस बनानी होती थी वो मैंने कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से मैंने अपलोड नहीं कर पाई। बट अब मैं कंटिन्यूसली अपनी वीडियोस को अपलोड करती रहूँगी, आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस को शेयर करूँगी और आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलते हैं प्रॉपर्ली अपनी व्लॉग की तरफ। और व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को वॉच करें और इसी तरह देखते रहें MIBF एंड CSS। तो चलते हैं प्रॉपर्ली अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्टली मैं आज आपको अपने जो है बुक कलेक्शन दिखा रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि CSS की प्रिपरेशन के लिए मैंने कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया है। और फर्स्टली तो मैं आप लोगों के लिए जो आज फर्स्ट ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, आप लोगों से बुक कलेक्शन शेयर करने जा रही हूँ, वो कंपलसरी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मैं आपको बताऊंगी कि कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए मैंने जो बुक कलेक्शन की है वो किस तरह की है और किस बेस के मुताबिक की है। तो आज जब आप लोगों से अपनी बुक शेयर कर रही हूँ वो कंपलसरी सब्जेक्ट के लिहाज से कर रही हूँ। तो चलते हैं प्रॉपर्ली अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको 1 बाय 1 अपने सारे सब्जेक्ट दिखाऊंगी और सारी बुक सिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरह प्लान किया है, किस तरह ऑर्गेनाइज किया और उसको मैंने किस तरह सेट किया और इसकी तैयारी में किस तरह कर रही हूँ। फर्स्टली ये जो है ये मेरा ये मैंने जो है इंग्लिश एसे के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी। फर्स्टली मैंने यहाँ पे कुछ खुद से प्लान्स भी किए थे। सारी सर्चिंग वर्क करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स प्रिपेयर किए थे। मैंने देखा था CSS का कैरियर क्या है, इसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और ऐसे हमें किस तरह अटैम्प्ट करना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये मैंने खुद से जो है ये मैंने पेपर वर्क किया है और ये मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हैं, जो जो ऐसे आए हैं वो मैंने सारे इसे मेंशन किए हैं। इसके अलावा यहाँ जितने भी 2000 से लेकर 2021 तक जितने भी ऐसे आए उसके मैंने सारी प्रिंट्स करवा ली हैं ताकि मुझे ईजी हो। बिकॉज आप मोबाइल से ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते और मेरी आई साइट वीक है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सारी चीज़ों की ज़्यादातर मेरी कोशिश है कि मैं प्रिंट आउट करवा कर निकालूँ ताकि मैं ईजिली उसको स्टडी कर सकूँ और फिर मुझे वीडियो भी बनानी होती है तो इसके हवाले से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ पे सारे जो हैं 2000 से लेकर 2021 तक के जितने भी ऐसे आए थे वो मैंने यहाँ पर देखें, यहाँ पे 2000 है, 2000 से लेकर मैंने 2021 तक के जितने भी एग्जाम्स में ऐसे आए हैं वो मैंने यहाँ पर निकलवा ली और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर प्रिपरेशन करना शुरू कर दी है। ऐसे को किस तरह टाइम करना है इसके लिए मैंने वीडियो आपको बना दी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूँगी। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं इसका जो हशर है वो बहुत बुरी तरह हुआ हुआ बिकॉज ये क्लास 9 का नोट्स है और ये इंग्लिश का नोट्स है। और ये जो मैंने किया है इसमें काफ़ी सारी जो है ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें हैं, MCQs हैं और ग्रामर है, तो मैंने इसको यहाँ पर संभाल के रखा हुआ है। इसमें काफ़ी सारे लेटर एप्लीकेशंस एंड ऐसे वगैरह हैं, तो मैंने सोचा इसको भी मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगा और इसमें से ही मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो मैंने इसको भी CSS की प्रिपरेशन के लिए ऐड किया है। इसके अलावा प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज है, ये CSS की जो बुक सजेशन है कि आप इसमें से बुक की इस पेपर की तैयारी इन बुक से कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज बुक है जो कि प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड। तो ये सारी जो है ये मैंने ऑक्सफोर्ड की बुक है, इसकी मैंने प्रिंट तो करवा लिए थे लेकिन मैंने अभी इसकी बाइंडिंग नहीं कराई। तो इंशाल्लाह जल्दी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी तो फिर मैं इसको पढ़ूंगी। तो मैंने अभी तक इसको स्टडी नहीं किया ठीक से क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला और काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने और बुक्स जो है मैंने उनसे स्टडी की हैं। तो इसके अलावा एक ही बुक है, इसके अलावा मैं मज़ीद आपको बुक सिखाती हूँ। इसके अलावा ये फर्स्ट ईयर का नोट्स है जिसके अंदर अगेन ग्रामर है, लाइक इसमें आर्टिकल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इडियम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर और इसमें स्टोरीज़ भी हैं, प्रिपरेशंस भी हैं, पंचुएशंस भी हैं, लेटर्स हैं, एप्लीकेशन है, ऐसे हैं। तो मैंने कहा इसको भी ज़रूर यूटिलाइज़ करूँगी और इससे भी काफ़ी सारे ऐसे मैं क्रिएट कर सकती हूँ क्योंकि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर का जो नोट्स था इंग्लिश का उसको भी मैंने यहाँ पर यूटिलाइज़ करना है और मैंने इसको ऐसे और ग्रामर के लिए मैंने फर्स्ट ईयर का जो नोट्स है इसको भी मैंने यूटिलाइज़ किया है काफ़ी हद तक।
इसके अलावा यहाँ एक फ़ाइल है जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अटैच की हुई हैं। लाइक इसके अंदर सेम एज इट इज़ इंग्लिश प्रेसी एंड कंपनसेशन का जो पेपर होता है उसकी मैंने यहाँ पे जो है पास्ट पेपर 2000 से लेकर 2021 तक निकाल कर रखे हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये सारे पास्ट पेपर हैं। पास्ट पेपर के अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव हैं, जर्नल ऑब्जेक्टिव मैंने निकाले हुए हैं, और ये सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एंड होते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा थिक सी ये बुक है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इंग्लिश से रिलेटेड है जो कि जर्नल ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि मस्टली आ सकते हैं। इसके अलावा एक और बुक यहाँ पर मैंने निकाली है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इम्प्रूव योर इंग्लिश राइटिंग इंग्लिश, ये मैंने निकाली हुई है कि क्या आप अपनी इंग्लिश राइटिंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सारे स्टेप हैं, इसमें सारी चीज़ें, इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है। तो मैंने इसको भी यहाँ पे फाइंड आउट करके निकाला था, और ये भी CSS की जो सजेशन बुक्स हैं उसमें इसका नाम था, तो मैंने कहा इसको भी निकालूंगी। इसको भी मैंने स्टडी किया है और इसमें से काफ़ी सारे रूल्स जो हैं वो मैंने फॉलो किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंग्लिश राइटिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। इसके अलावा ये जो फाइल है इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी इंग्लिश वोकैब्स को कलेक्ट कर रखा हुआ है ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। सेंटेंस करेक्शन है इसमें, वोकैब्स हैं, और काफ़ी सारे ईडियम्स हैं इसके अंदर। और मैं आपको दिखाती जा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे के सारे हर चीज़ जो है देखें, कैम्ब्रिज की इंग्लिश लिस्ट है वोकैब्स की, और ये इंग्लिश वोकैबुलरी बिल्डर है। ये बुक भी जो है CSS की गाइडलाइन में है कि आप इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी जो इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है यूजेज, ये जो है ये भी CSS की जो प्रिपरेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइज आपको मिल जाती हैं करने के लिए। तो ये है कि जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो बहुत ज़बरदस्त होगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे और इसके एक्सरसाइज को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो कि ग्रामर से रिलेटेड है, जो कि मैंने एक अलग पोर्शन बनाया हुआ है और एक अलग फाइल बनाई हुई ग्रामर से रिलेटेड। और मैंने सारी चीज़ों को यहाँ मेंशन किया हुआ है नंबर वाइज कि अगर प्रेसी की मैंने तैयारी करनी है वो 20 मार्क्स के हैं, रीडिंग कंपनसेशन 20 मार्क्स की है, ग्रामर वोकैब्स हैं 20 मार्क्स के आते हैं, सेंटेंस करेक्शन 10 मार्क्स के आते हैं, ग्रुपिंग जो है वो 10 मार्क्स की होती है, पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो 10 मार्क्स के होते हैं, ट्रांसलेशन जो होती है वो 10 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए मैंने अलग से आपको वीडियो भी बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें आती हैं पेपर के अंदर, किस तरह आप लोगों को तैयारी करनी है। लाइक सेम एज इट इज़ यहाँ पर मैंने एक पोर्शन बनाया हुआ है सेंटेंस करेक्शन का, यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि मैं अगर इसकी तैयारी कर लूँगी तो मेरे 10 मार्क्स जो है वो सेफ हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे ईडियम्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारे पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पेयर ऑफ वर्ड्स है तो ये भी 10 मार्क्स से है। तो ये सारी जो है ये एज इट इज़ ग्रामर से ही रिलेटेड है, और ये जो है एक अलग से मैंने फाइल बनाई हुई है ताकि मैं इसको अच्छी तरह पढ़ सकूँ और इसकी तैयारी कर सकूँ। ठीक है, यहाँ जो है ये सारे जो नोट्स हैं ये मैंने बनाए हुए हैं अपनी CSS की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने बहुत पहले बनाए थे, क्योंकि मैंने काफ़ी जब मैंने ग्रेजुएशन करी थी तब मैंने CSS की तैयारी करना शुरू कर दी थी और तभी से मैंने नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिए थे। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की और मुझे कलर पसंद है इसलिए मेरी हर नोट्स के अंदर आपको कलर्स मिलते ही मिलते हैं। इसमें सारे सेंटेंस हैं, वो कैप्स हैं, ठीक है, और एब्रीवेशंस आपको मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप्स की, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि मैंने इसे मेंशन की हुई। तो मैंने खुद से नोट्स बनाए हुए, ये नॉर्मली काफ़ी नॉर्मल सी जो है एक नोट्स मैंने बनाए थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसे मेंशन की हुई, इसकी मैं बहुत तैयारी कर रही थी, इसको मैंने काफ़ी हद तक याद कर लिया है। इसके अलावा ये ब्रिलियंट इंग्लिश ग्रामर बुक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। अगर आप इसको स्टडी कर लें तो ये बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा समराइज करके और बहुत ज़्यादा इजी वे में आपको बताया गया है। प्रोवर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन और एडजेक्टिव, सारा ग्रामर पोर्शन जो है वो इसमें है और बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें ईडियम्स भी हैं और ऐसे भी हैं, तो इसको भी आप लोग ज़रूर स्टडी करिएगा अगर आप करना चाहें तो। और ये जो ग्रामर की बुक है ये मेरी 8th क्लास की जो ग्रामर थी उसकी ये बुक है, और ऐसे ही मैंने काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी की हैं और मैं करती रहती हूँ। बिकॉज जब आप बहुत पुरानी कोई चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं ना तो आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो काफ़ी हद तक जो होते हैं क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी पुरानी चीज़ों को भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है ताकि जो मेरी जो बेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं ईजिली चीज़ों को सॉल्व कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर ये किया हुआ है, ये मैंने यहाँ मेंशन की है और इससे मैंने काफ़ी हद तक स्टडी की है।
मैंने आपको जो थी अपनी इंग्लिश कलेक्शन, जो कि ऐसे और इंग्लिश पर्सियन कंपनसेशन से रिलेटेड जितनी बुक्स थी, जितनी मैंने कलेक्शन की थी सीएसएस से रिलेटेड, वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। और अब आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ पाकिस्तान अफेयर एंड करंट अफेयर। बिकॉज पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर का जो पेपर होता है वो काफ़ी हद तक जो होता है वो सेम सेम होता है। अगर आप पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर की 50-50 तैयारी कर लें तो आप दोनों का पेपर बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें जो डेटा होता है वो बहुत जो होता है वो बहुत ज़्यादा मर्ज होता है, काफ़ी सारी चीज़ें सेम सेम सी होती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर को मैंने मर्ज करके किस तरह तैयारी करी, ताकि मेरा जो बर्डन है मुझे फील ना हो कि मैंने बहुत तैयारी करनी। नॉर्मल से तैयारी, शॉर्ट से नोट्स मैंने यहाँ पर गिवन किए हैं अपने लिए, जो कि मैंने ये देखें मुताला पाकिस्तान जो है ये मेरी जो है आई थिंक हाँ बीए का है, ये बीए की मेरी बुक है और इसको मैं स्टडी कर लेती हूँ। इसके अलावा यहाँ 11 और 12 क्लास के अंदर जो मैंने मुताला पाकिस्तान पढ़ी थी वो मैंने यहाँ पे ना मेंशन की थी, ताकि मैं इसकी स्टडी अच्छी तरह कर सकूँ। इसके अलावा ये जो फाइल आपको नज़र आ रही है ये पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है और इसके अंदर सारे के सारे जो है मटीरियल है याद करने का। ये देखें हमें पेंसिल भी निकल आई है क्योंकि मैंने यहाँ पर छोड़ दी थी। इसके अलावा यहाँ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन की हुई हैं, सारे जो टॉपिक्स हैं जो कि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर पूरे 2000 से लेकर 21 तक आए हुए सारे जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर 1 बाय 1 जो है वो मेंशन है और सारे जो है वो सीएसएस से ही रिलेटेड हैं। तो मैंने इसकी सारी हिस्ट्री जो है जो मटीरियल है याद करने वाला मैं यहाँ अगेन रख दूँ, क्योंकि मुझे यहीं से स्टडी करनी थी तो मैंने यहीं पर रख दी इसको। इसके अलावा जो पाकिस्तान अफेयर के लिए मैंने कुछ खुद से मार्किंग की थी कि कौन कौन से जो हैं वो 2012 के अंदर आ सकते हैं क्वेश्चंस, और इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स भी निकाल कर रखे हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी मार्किंग भी मैंने की हुई है, कौन से क्वेश्चंस मुझे मिल गए, कौन सी तैयारी मैंने कर ली और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैंने अभी प्रिपेयर करना है। और ये वही सेम एज इट इज़ 20 ईयर के जो है मैंने गेस्ट पेपर निकाले हुए हैं, लास्ट ईयर के जो पास पेपर थे वो मैंने निकाले हुए विद MCQs। तो यहाँ मैंने सारे MCQs निकाले हुए और साथ ही यहाँ पे जो है वो है MCQs और ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड। तो यहाँ जो है मैंने इसी तरह तैयारी की हुई, एक जो मैंने 2 फाइल्स बनाई हुई, एक के अंदर मैंने ऑब्जेक्टिव रखे हुए और पास्ट पेपर रखे हुए, सेकंड जो है वो मैंने रखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव के हवाले से, ताकि जो मुझे MCQs की अगर तैयारी करनी पड़े तो मैं ईजिली इसको तैयारी कर सकूँ और इसको पढ़ सकूँ शॉर्ट वे में। तो ये है पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड। यहाँ मैंने एक बुक निकाली है पाकिस्तान इन क्राइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड मस्टली क्वेश्चंस आता ही आता है और ये बुक भी सीएसएस की गाइडलाइन में मेंशन थी, तो मैंने इसका प्रिंट निकाला हुआ है और ये इसका देखें इंडेक्स जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल है, आपने इसकी ज़रूर तैयारी करनी है। इसके अलावा द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत ज़बरदस्त बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो ज़रूर इसकी तैयारी करेगा। इसके मैंने प्रिंट निकाला है, ये भी सीएसएस की गाइडलाइन में मेंशन थी तो मैंने भी इसका प्रिंट निकाला और इसकी स्टडी की है। इसके अलावा यहाँ जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो है ये मैंने नोट्स निकाले हैं और बनाए हुए हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी सीएसएस के अंदर आए हुए हैं नोट्स और जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इसमें मेंशन है और इसकी मैं तैयारी कर रही हूँ और काफ़ी हद तक मैंने कर ली है। और यहाँ पर मैंने सीएसएस की जो है एक और फाइल बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने सीएसएस के पास्ट पेपर मेंशन किए हुए हैं, लाइक सेम एज इट इज़ 2021 से लेकर 2000 तक जितने भी MCQs और जितने भी पास्ट पेपर आए हुए हैं वो मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं, ताकि मुझे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और मैं इजीली इसकी तैयारी कर सकूं। यहाँ देखें 2000 तक आए हुए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है सारे ऑब्जेक्टिव हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जो भी अभी तक आए हैं वो सारे इसके अंदर मेंशन हैं और मैंने इसके अंदर सारे ऑब्जेक्टिव इसमें मेंशन किए हुए ताकि मैं अच्छी तरह इसकी तैयारी कर सकूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं तो ये होता है कि आपका पेपर काफ़ी हद तक 20% आपको मार्क्स मिल जाते हैं वहाँ से। और इसके अलावा ये होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है, आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने आपको करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड जो मैंने बुक कलेक्शन की है सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए वो मैंने कम्प्लीटली आपको दिखा दी और अब मैं चलती हूँ जर्नल साइंस एंड एबिलिटी की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा लेंथी है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपने स्टडी करनी होती हैं। और ये देखें काफ़ी सारी मैंने यहाँ पर बुक कलेक्शन की हुई है और जो पेपर आता है उसको काफ़ी डीपली आपने स्टडी करना होता है। उसकी तैयारी करने से पहले आपको टाइम ड्यूरेशन का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि काफ़ी लेंथी होता है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सारे सब्जेक्ट से आ रही होती है। वो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। यहाँ जो आप ये नोट्स देख रहे हैं इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की हुई हैं, पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड है और उसमें मैंने काफ़ी सारे जो है वो चीज़ें से मेंशन की हुई हैं और नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं।
ठीक है। जर्नल साइंस से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे नोट्स जो हैं वो मैंने बना कर रखे हुए हैं काफ़ी टाइम पहले से, और ये मेरे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें से, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो केमिस्ट्री की बुक आप देख रहे हैं ये फर्स्ट ईयर की है, और ये जो बुक है वो सेकेंड ईयर की है। और इससे रिलेटेड, क्योंकि देखिए जर्नल साइंस एंड एबिलिटी जब आप अटैम्प्ट कर रहे होते हैं उसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, इन सब से रिलेटेड जो होता है एक पेपर बन रहा होता है, और उसमें मैथ्स भी शामिल होता है। तो ये जो बुक है ये फर्स्ट ईयर की बुक है, ठीक है। इसको ही मैंने मेंशन किया हुआ, और इसकी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे जो है सेकेंड ईयर की बुक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर। जो आप नोट्स देख रहे हैं कि 9th क्लास का बायो का नोट्स है, और ये देखें इसकी हालत देखें, ये मैंने ही पढ़ा है, मेरी सिस्टर ने ही पढ़ा है, और काफ़ी सारे लोगों ने इसमें से पढ़ा है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मार्किंग हुई हुई काफ़ी हद तक, और ये जो है नोट्स हैं प्रैक्टिकल सेंटर के हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उठा कर देखें जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का काफ़ी हद तक पेपर इसी 9th क्लास की बुक से ही मेंशन किया हुआ है, और 9th क्लास की बुक से ही पेपर आता है अक्सर। बायो का पेपर जो है वो 50 से 80% जो होता है वो 9th क्लास से ही आ रहा होता है, और जो मेरी सिस्टर है वही मेडिकल ही पढ़ रही हैं, तो वो भी इसको यूटिलाइज करती हैं, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ईजी वे में बताई गई हैं, बहुत ज़्यादा समराइज़ करके, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाती है। इसमें है ये जो नोट्स है ये भी 9 और 10 का है, एडवांस बुक जो आती है 9th क्लास के अंदर और 10th क्लास के अंदर, उसमें ये स्टडी करने के बहुत काम आता है। और मैंने अभी तक जितनी भी स्टडी की है ग्रेजुएशन तक, वो मैंने प्रैक्टिकल सेंटर के ही नोट्स यूज़ किए हैं, बिकॉज अगर आप पाकिस्तान या फिर कराची में रहते हैं तो प्रैक्टिकल सेंटर जो है वो बहुत बेस्ट है आपकी तैयारी के लिए और पेपर्स की तैयारी के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली भी होती हैं, बहुत ज़्यादा ईजी वे में आपको समझाई गई होती हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं, विद पिक्चर, विद डायग्राम और विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ मैंने ये फर्स्ट ईयर का जो मतलब सॉरी 9th क्लास का जो एडवांस बुक है बायो की, वो मैंने से मेंशन की हुई, और 9th क्लास की जो नॉर्मल बुक है वो भी मैंने इसके नोट्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा ये जो आपको नोट्स नज़र आ रहा है ये बॉटनी का है, और ये जो है फर्स्ट ईयर का है, और इससे मैंने तैयारी की है, और इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आते हैं। नोट्स देख रहे हैं ये जोलॉजी का है, और इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, और इसमें काफ़ी सारी मार्किंग हुई हुई है, और ये जो मार्किंग हुई हुई है ये वो नोट्स है, ये देखें इसमें मैंने मार्किंग की हुई है, और CSS भी लिखा हुआ है, बिकॉज मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मार्क करके मैंने देख लिया है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो कि पेपर में आई हैं और इसकी मैंने तैयारी करनी है। और ये नोट्स देख रहे हैं इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एज़ यूजुअल प्रैक्टिकल सेंटर का है, और ये 9th क्लास का मेरा नोट्स है, और इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इसे मैंने मेंशन की हुई है, मार्किंग की हुई है, और जो कि CSS में काफ़ी सारी चीज़ें जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो CSS के अंदर आई भी हैं, तो मैंने इसको भी यहाँ यूटिलाइज़ करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैंने इससे भी तैयारी करनी है। इसके अलावा ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ये भी 9th क्लास की जो एडवांस केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड है, और इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। चैप्टर नंबर 1 से भी मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 से जो वाटर वाला क्वेश्चन है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी, देखें मैंने मार्किंग की हुई है, ये वाटर वाला क्वेश्चन है, ये ज़रूर आता है, और ये आया भी है काफ़ी दफ़ा। इसके अलावा ये जो नेचुरल वाटर है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आई हुई हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए, तो मैंने इसको भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ मैंने जनरल साइंस से रिलेटेड मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली हुई थी नेट से, तो वो मैंने यहाँ पर देखें काफ़ी सारे पेपर्स के अंदर मेंशन की हुई है, ठीक है। और इसके अलावा ये हैं एब्रीवेशंस कंप्यूटर से रिलेटेड, वो मैंने सारी एब्रीवेशंस निकाल कर यहाँ मेंशन की हुई हैं, और इसमें यहाँ पर मैंने नोट डाउन की हुई है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है, और सारी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, सारी वो चीज़ें जो कि अक्सर MCQs में आ जाती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो जितने भी नोट्स हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है जर्नल साइंस से रिलेटेड। ये मैं आपको 1 बाय 1 अगर आपको दिखाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड है ये, अबाउट ऑफ पाकिस्तान है ये। इसके अलावा CSS टाइम से मैंने काफ़ी सारे यहाँ से MCQs निकाले हुए हैं ये, और ये जर्नल साइंस एंड एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, और ये टॉपिक्स हैं। इसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड है ये काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये जितने भी हैं ये जो है सारे के सारे MCQs हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आते ही आते हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह वन बाय वन मैंने थोड़ी थोड़ी मैंने, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स हैं और ज़्यादा टाइम भी लगता है, स्लोली ग्रेजुअली बाइंडिंग करवाना भी शुरू कर दी। यहाँ पर बुक देख रहे हैं ये रीजंस फॉर लैंग्वेजेस से रिलेटेड है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली बुक है। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और ये जो बुक है ये CSS की गाइडलाइन में मेंशन है। तो मैंने यहाँ जो आप बुक ये देख रहे हैं ये मास्टर मैथ से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं पेपर के अंदर भी और इस बुक के अंदर भी। और ये जो बुक है ये CSS की गाइडलाइन में मेंशन थी, तो मैंने इसको यहाँ पे जो है मेंशन कर लिया है और इससे मैंने काफ़ी सारी प्रिपरेशन की है और अभी भी मैं कर रही हूँ कंटिन्यूसली। तो इसको आप ज़रूर इसको देखिएगा, इसको ज़रूर फाइंड आउट करिएगा, इसको ज़रूर स्टडी करिएगा, पेपर में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा ये जो आप बुक देख रहे हैं और इसकी आप थिकनेस देखें ज़रा, देख रहे हो, ये आप इसकी थिकनेस देखिए, इसका मटेरियल आप देखिएगा तो आप परेशान ही हो जाएंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, मैं आपको बता नहीं सकती, इसलिए मैंने फर्स्टली इसको मैंने बाइंडिंग के लिए भेजा था, भाई इसको आप करा लेंगे कि ये बहुत ज़्यादा मोटी, मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, तो भाई मेरी जो पेपर है वो शहीद हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन की भी है और ये CSS की गाइडलाइन में भी मेंशन थी। तो ये जो बुक है इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड और इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड। तो ये बुक आप ज़रूर स्टडी करिएगा और इससे ज़रूर पेपर में काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं और जो काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो इसमें आ जाते हैं। तो इस्लामियत से रिलेटेड भी इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान इकोनॉमी से रिलेटेड है, जर्नल पेपर इंग्लिश पेपर से रिलेटेड है। तो ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो है ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की हैं और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी, आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा होगा। तो होपफुली यहाँ जो हमारा है जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का जो पोर्शन है जो कि मैंने बुक कलेक्शन की है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। और अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट की तरफ। हम आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसमें मैंने किस तरह बुक कलेक्शन की। यहाँ जो आपको दिखाने जा रही हूँ ये मेरी इस्लामियत कलेक्शन है, जो कि मैंने इस्लामिक स्टडीज़ की जो प्रिपरेशन है वो मैंने इससे करी है और इससे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ जो मैंने मेंशन की है ये जो आपको बुक नज़र आ रही है इस्लामियत की, ये मेरी ग्रेजुएशन की है और ग्रेजुएशन के अंदर जो मैंने इस्लामियत पढ़ी थी वो मैंने इसी बुक से स्टडी की थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है और इससे मैं स्टडी कर रही हूँ। इसके अलावा ये जो उल्म कुरान आप ये जो बुक देख रहे हैं ये मैंने पढ़ी थी मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर और ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने इसको भी यहाँ पर रखा हुआ है ताकि मैं इससे यहाँ पर तैयारी कर सकूँ। और ये जो बुक आप देख रहे हैं इस्लामियत ये है 11 और 12 की और इससे ही मैंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाली और मैंने इससे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं, तो इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में ऑलरेडी जो होगी वो कनेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ जो आप मारूफ सूरह निसा देख रहे हैं ये जो मेरी बुक है ये भी ग्रेजुएशन की है और ये मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी थी, इसलिए मैंने यहाँ इसको मेंशन किया है ताकि एडवांस लेवल पर अगर कोई क्वेश्चन आए तो मैं इससे अटैम्प्ट कर सकूँ। इसके अलावा ये जो आप बुक देख रहे हैं ये भी ग्रेजुएशन की है और इसको मैंने स्टडी किया था, फिक्स से रिलेटेड है, हदीस से रिलेटेड है। ये बुक बहुत ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया हुआ और इससे मैंने तैयारी की है। इसके अलावा यहाँ जो बहार शरीयत आप देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आप इससे ज़रूर स्टडी करिएगा। इसमें जितनी भी चीज़ें इतनी एडवांस लेवल पर हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसके जो ये मैंने जो बुक है ये मैंने स्टडी की थी मास्टर्स में और इससे मैंने काफ़ी सारे नोट्स बनाए भी हैं। और ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम 2 है और ये जो आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो है वो मैंने स्टडी किया था अपने मास्टर्स, जब मैं इस मास्टर्स करी थी इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, तो मैंने इसको स्टडी किया था। और ये देखें इसकी थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। आपके यहाँ जो नोट्स हैं ये भी उल्म कुरान से ही रिलेटेड है और इसमें देखें ये जो मेरा था पेपर था और इसे मैंने मेंशन की हुई थी काफ़ी सारी चीज़ें, इसमें मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई हैं और मेंशन की हुई है। तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर प्रेफर किया ताकि मैं इसकी स्टडी कर सकूँ और पेपर को मज़ीद अच्छा बना सकूँ ताकि मेरे मार्क्स जो हैं वो भी अच्छे ही आएँ। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे हैं वो पास पेपर है एज़ यूजुअल 2021 से लेकर 2000 तक के जितने भी पेपर थे वो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं विद MCQs, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ईयर और BA के मैंने यहाँ पे नोट्स मेंशन किए हुए हैं और इससे मैंने तैयारी करनी है अपनी CSS के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत एडवांस लेवल पर मेंशन हुई हुई हैं, तो मैं इसमें से तैयारी कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे होंगे इस्लामियत से रिलेटेड, जो कि इस्लामियत के MCQs में आते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं और इसको भी मैंने स्टडी किया है और मज़ीद कर रही हूँ। अच्छी बुक है, आप इसको ज़रूर स्टडी करिएगा, इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। और ये भी जो एक नोट्स है ये इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड है और ये नोट्स बहुत 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 ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से बिकॉज में सारी चीज़ें मेंशन है इन शॉर्टली, आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं विद
ईयर कि किस सन के अंदर कौन सा पेपर आया है और उसमें कितनी चीज़ें आती हैं, उसको पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप वहाँ से निकाल सकते हैं। शॉर्ट नोट्स हैं इसके अंदर और ये बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर जो मेरी इस्लामिक कलेक्शन है वो एंड हो जाती है और यही मेरी सारी इस्लामिक की कलेक्शन है जो कि मैंने की है। CSS से रिलेटेड है, BA से रिलेटेड है, 9-10 से रिलेटेड है और इसके अलावा मास्टर से रिलेटेड है जो कि मैंने यहाँ मेंशन की है। होपफुली आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप लोगों की तैयारी किस लिहाज से करनी है, पेपर किस तरह आता है। क्योंकि देखिए जब आप पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं तो पहले आपने पेपर को समझना होता है, आउटलाइन उसकी देखनी पड़ती है, फिर आपको अपना एक्सपीरियंस देखना पड़ता है कि आपने पास में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं और ये जो पेपर है उन पास चीज़ों में से किस किन चीज़ों में से आ रहा है। तो उसी तरह आपने कलेक्शन करनी है, तो उसी तरह आपने तैयारी करनी है। तो होपफुली आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा MIBF एंड CSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।